अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। बेसिक्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 और आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं लिपिड्स को। इससे पहले स्टूडेंट्स हम प्रोटीन्स और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिपिड्स को। लिपिड्स आर फैट्स। लिपिड्स असल में फैट्स होते हैं और फैट्स कहते हैं चर्बी को। नंबर 2, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो लिपिड्स ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो पानी में तकरीबन हल नहीं हो पाती। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसा कि अल्कोहल और ईथर में। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स, और लिपिड्स पॉलीमर्स नहीं होते। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा यूनिट बना दें, जैसे बहुत सारे शुगर यूनिट्स। ठीक है, बहुत सारे शुगर यूनिट्स यानी मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाएं तो फिर वो पॉलीमर बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिल जाएं तो फिर वो एक पॉलीमर बना लेते हैं प्रोटीन का। लेकिन लिपिड्स ऐसे पॉलीमर्स नहीं बनाते, बट आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन ब्लर्स रिएजेंट, और ये हल होते हैं ब्लर्स रिएजेंट में। अब ब्लर्स रिएजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डाई, इथाइल, ईथर और अल्कोहल 2 और 1 के रेशो में। यानी अगर इसे 2 का मतलब है अगर आप ये 50 ml लेते हैं तो ये 25 ml आप लेंगे, तो ये ब्लर्स रिएजेंट कहलाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड्स को। तो लिपिड्स की 3 किस्मों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, सिंपल लिपिड्स को, फिर कंपाउंड लिपिड्स को और उसके बाद स्टीरॉइड्स को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लिपिड से। दे आर ऑयल्स एंड फैट्स, ये तेल हैं या फिर चर्बी हैं। ठीक, ऑयल्स या फैट्स हैं यानी तेल या चर्बी हैं। दे आर वैक्सेस, और ये मोम की शक्ल में भी होती हैं। वैक्स कहते हैं मोम को। ठीक, ऑयल्स एंड फैट्स, दे आर ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल, ये क्या है? ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल है क्या चीज़, ये आगे हम इसके स्ट्रक्चर बनाकर डिस्कस करेंगे। ठीक, फैट्स एंड ऑयल्स आर डिफर इन फिजिकल स्टेट। फैट्स और ऑयल मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से ज़ाहिरी हालत में, फिजिकल स्टेट में। दैट इज़ फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड। फैट्स सॉलिड होते हैं, ऑयल्स लिक्विड होते हैं। एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन, ये एनिमल से या वेजिटेबल से हासिल किए जाते हैं। एनिमल्स वाले ज़्यादातर फैट्स होते हैं और वेजिटेबल सोर्स से जो हम चर्बी हासिल करते हैं वो ज़्यादातर ऑयल फॉर्म में। दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ये बने होते हैं किस चीज़ से? फैटी एसिड से। अब 2 चीज़ें स्टूडेंट्स गुजर गई। ठीक, एक ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल गुजरा और दूसरा गुजरा फैटी एसिड। अब मैं ये दोनों आपको एक साथ समझाता हूँ। फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद 12 to 20 कार्बन एटम्स, और फैटी एसिड्स सैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच किसी जगह डबल बॉन्ड वाले। इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के विद 12 to 20 कार्बन, जिसमें 12, 13, 14 से लेकर 20 कार्बन हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब देखिए जी, पामेटिक एसिड इसका एग्जांपल है सैचुरेटेड में, और इसका फार्मूला आपको नज़र आ रहा है C15H31COOH। बिल्कुल इसी तरह ओलिक एसिड जिसका फार्मूला C17H35COOH है, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर इसे स्टूडेंट्स मैं आपको बनाकर समझाना चाहूँ कि C15H31COOH को कैसे बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, H35 और क्या था इसका स्ट्रक्चर, फार्मूला C15H31 था,
H31C15 और उसके बाद H31, ठीक, और उसके बाद COOH। अब स्टूडेंट्स इसको गौर से देखना, बनाते कैसे हैं, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड को और उसके साथ OH को, ये इसका ये वाला ग्रुप रहा, ठीक। इसके बाद आपने इसके साथ 15 कार्बन मज़ीद बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक। तो ये जो स्टूडेंट्स अभी मैंने स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है, ओपन करके ऊपर वाले फार्मूले को, तो ये स्ट्रक्चर है एक फैट का। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? फैट का, ठीक। अब इसका जो, अब ये असल में एक फैटी एसिड है। ये क्या चीज़ है? एक फैटी एसिड है। और ये कौन सा फैटी एसिड है स्टूडेंट्स? ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ठीक। सेचुरेटेड फैटी एसिड है और नाम इसका है पामेटिक एसिड। नाम क्या है इसका? पामेटिक एसिड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी जगह डबल बॉन्ड आ जाए, इसमें किसी भी जगह अगर इस चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर ये हो जाएगा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। फ़र्क समझ आ गया दोनों में आपको? सेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर इस चेन में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और अनसेचुरेटेड में एक या एक से ज़्यादा जगह इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा। अब हम आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। तो फैटी एसिड्स आर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड विद 12 to 20 कार्बन्स, ठीक। पामेटिक एसिड और ओलिक एसिड इसके एग्जाम्पल्स थे। इसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय बॉडी। ऐसे फैटी एसिड जिसे हमारा बॉडी नहीं बना सकता तो इसे डाइट में लाजमी लेना पड़ता है, उसे एसेंशियल कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड, जिसमें 17 कार्बन्स होते हैं। दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो स्टूडेंट्स फैटी एसिड्स है, ये क्या करते हैं? ये बचाते हैं हमारे जिस्म में जमा होने से कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? इसे हम बैड फैट के नाम से भी जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल असल में 4 रिंग्स पर मुश्तमिल कार्बन का एक कंपाउंड होता है। ये अक्सर इसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। खून के अंदर मौजूद चर्बी होती है, आर्टरीज वगैरह को ब्लॉक करता है। तो ये जो आम फैटी एसिड्स है, ये बचाते हैं कोलेस्ट्रॉल को जमने से इन आर्टरीज, खून की साफ़ नालियों में, एंड वीन्स और खून की गंदी नालियों में, यानी वो खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो और जिसमें ऑक्सीजन हो, उनमें इस चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को जमने से बचाते हैं। दे हेल्प इन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड ब्लड क्लॉटिंग। और ये फैटी एसिड्स मदद करते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में। अब रिप्रोडक्टिव फंक्शंस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यानी मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्स हार्मोन्स भी बना रहे होते हैं या इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं। एंड ब्लड क्लॉटिंग और खून को जमने से भी बचा रहे होते हैं। ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब ऑयल्स क्या चीज़ है? ये एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर बना के समझाऊँ, तब आपको ये बात समझ आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्लाइसरोल में 3 कार्बन होते हैं 3 OH के साथ, ठीक, यानी 3 अल्कोहल ग्रुप के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ठीक। ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए ना, एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये एस्टर्स है, ग्लाइसरोल एस्टर्स है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ। अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब ये स्टूडेंट्स, अब देखिए ना, मैं यहाँ एक फैटी एसिड बना लेता हूँ, ठीक, COOH, ठीक। अब ये एक फैटी एसिड है। इस अनसेचुरेटेड का मतलब इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। बाकी जितना लंबा चेन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, इसे हम उल्टा करके इसके साथ जोड़ रहे होते हैं। अब उल्टा करके कैसे जोड़ते हैं? अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हुआ, फिर ये इसका कार्बन वाला एंड हुआ जिसमें किसी जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का चेन है, सही। अब आप गौर करें, ये क्या है? अनसेचुरेटेड, ठीक, फैटी एसिड है, सही। अब होता ये है स्टूडेंट्स, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक।
अब ये जो H और OH है ये पानी बनकर यहाँ से निकल जाएगा, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब ये चीज़ें यहाँ से निकल जाएंगी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ठीक, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ज़रिए। तो अब ये जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला, इसे हम कहते हैं एस्टर ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टर ग्रुप। तो हम जो ये बात कह रहे थे कि दीज आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल। ठीक, ये हुआ ग्लाइसरोल, ठीक, और ये बीच में हुआ एस्टर। तो एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ, ग्लाइसरोल हुआ, एस्टर हुआ। तो दीज आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, तो फैट्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसा कि पामेटिक एसिड है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो हम बात कर रहे थे, ऊपर मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि हम ट्राईग्लाइसराइड के स्ट्रक्चर को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हम बनाते हैं यहाँ पर ट्राईग्लाइसराइड के स्ट्रक्चर को, ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल के स्ट्रक्चर को। ठीक, किसके स्ट्रक्चर को, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल के। अब देखिए जी, ये हुआ ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल। ठीक, किस चीज़ का मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, ये है ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल। सही, ये ग्लाइसरोल का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके बाद इसके साथ 3 फैटी एसिड्स जुड़े होंगे। ठीक, कितने फैटी एसिड्स, मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है, यानी यहाँ कोई भी हो सकता है, मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें इस फैटी एसिड हमारे पास है C15H31। ठीक, और उसके साथ उसका कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप। ठीक, ये 15 कार्बन का फैटी एसिड है और इसका चैन है। अब ठीक, अब स्टूडेंट्स होगा क्या, इन दोनों में बॉन्डिंग कैसे होगी। ठीक है, इससे आगे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा आपको समझा करके। अब होगा ये स्टूडेंट्स कि यहाँ से ये जो 3 OH है ये निकल जाएंगे और इधर से 3 H निकलेंगे। सही, तो इसका मतलब है यहाँ से कुल 3 पानी के मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। ये OH एक H के साथ, फिर OH एक H के साथ, फिर OH एक H के साथ, क्योंकि यहाँ 3 H है ना। ठीक, तो ये 3 पानी के मॉलिक्यूल निकल गए। अब बाकी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ। ठीक, यानी ग्लाइसरोल का जो स्ट्रक्चर है बाकी वो वही रहेगा। ग्लाइसरोल में से सिर्फ OH निकल चुके हैं। ठीक, अब देखिए जी, ये यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से ये तीनों OH निकल गए। अब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये C15H31 और C डबल बॉन्ड O और इसका O रह गया। तो इसका जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह अगला फैटी एसिड भी इसी तरह से इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, ये भी इसी तरह से जुड़ जाएगा और इसके साथ एस्टर बॉन्ड बना देगा। इसी तरह अगला फैटी एसिड है वो भी इसके साथ इसी तरह से जुड़ करके एस्टर बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये ग्लाइसरोल पोर्शन हुआ, ये एस्टर बॉन्ड हुआ और ये इसका बाकी पोर्शन हुआ। ठीक है, तो इन्हें हम ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स, ठीक है, भी कहते हैं, ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। तो इस तरह से ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल्स बन रहे होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड मज़ीद भी इसी तरह से बन सकता है। अब स्टूडेंट्स इसमें ये चीज़ भी आप जहन में रखिएगा। अब देखिए जी, इस फैट को बनाते हुए ना, ये जो तीनों ग्रुप है, तीनों ग्रुप सेम है। तीनों ग्रुप क्या हैं, यानी अब देखिए ये ग्रुप ये सेम है। ठीक, तो अगर ये तीनों ग्रुप इनके सेम आ जाए तो फिर हम इन्हें कहते हैं सिंपल ग्लाइसराइड्स। इन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल ग्लाइसराइड्स। और अगर ये तीनों ग्रुप किसी जगह चेंज हो, क्या हो स्टूडेंट्स, ये तीनों ग्रुप अगर किसी जगह चेंज हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक फैट बना लेता हूँ। ठीक, ये ग्लाइसरोल पोर्शन हुआ इसका, और यहाँ पर जो एस्टर बॉन्ड के ज़रिए जो ग्रुप्स जुड़े होंगे, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ तीनों ग्रुप्स अलग अलग जुड़े हुए हैं। अब देखिए मैं इसको बनाकर आपको समझाता हूँ।
अब पहले में 17 कार्बन का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे में 15 कार्बन का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरे में फिर 17 का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। सही स्टूडेंट्स, ठीक, ये ठीक। तो अब इसमें चूंकि ग्रुप्स अलग अलग हो गए, इससे भी ज़्यादा अलग हो सकते हैं, ठीक। तो इस तरह के ग्रुप को फिर हम क्या कहते हैं, इस तरह के फैट को या ग्लाइसराइड्स को हम कहते हैं मिक्स ग्लाइसराइड। क्या कहेंगे इसे, मिक्स्ड। वो सिंपल था और ये क्या है, मिक्स्ड ग्लाइसराइड, ठीक। और या फिर इसे हम स्टूडेंट्स मिक्स ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स वैक्सीज पर। ठीक है, हमने शुरू में ही कहा था कि जो सिंपल लिपिड्स है, ठीक, ये स्टूडेंट्स सिंपल लिपिड्स दो किस्म की हैं। ठीक है, या तो ऑयल्स और फैट्स है या फिर क्या है, वैक्सीज हैं, जिसे मोम कहते हैं। अब हम आते हैं वैक्सीज की तरफ। ठीक, कि वैक्सीज क्या होते हैं। वैक्सीज एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। इसमें स्टूडेंट्स होगा क्या कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसका, ठीक, वो भी एक लंबा चेन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, ठीक, ये वाला। और दूसरी तरफ इसमें जो अल्कोहल लगा होगा, ठीक, जिसमें COOH ग्रुप्स लगे होते थे, ठीक, वो भी कोई लंबा चेन होगा। एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विद लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। लोअर मेल्टिंग सॉलिड्स, ये सॉलिड्स होते हैं लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम। अब इसके टाइप्स दो है, एक को हम कहते हैं ट्रू वैक्सीज और एक को कहते हैं नॉन ट्रू वैक्सीज। तो ट्रू वैक्सीज कौन से, सिंपल लिपिड्स, ये सादा लिपिड्स होते हैं, जैसे बीज वैक्स, जैसे ना शहद की मक्खियों का चत्ता जो बना होता है, बीज वैक्स उसे कहते हैं। इसमें 25 कार्बन 31 हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो ये इसका लॉन्ग चेन फैटी एसिड हुआ। ये स्टूडेंट क्या हुआ, इसका लॉन्ग चेन फैटी एसिड ग्रुप। और ये जो दूसरा स्टूडेंट्स, ये C16H33 इसका हुआ, ठीक है, ये इसका अल्कोहलिक ग्रुप हुआ। इसी तरह नॉन ट्रू वैक्सीज क्या है, एस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, विटामिन D एंड A। ये भी एस्टर्स होते हैं लेकिन या कोलेस्ट्रॉल के साथ होते हैं या विटामिन D एंड A के साथ। अब फंक्शंस का क्या स्टूडेंट, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड लेयर्स। ये प्रोटेक्टिव हिफाजती कवर्स बनाते हैं या लेयर्स बनाते हैं फलों के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी हिफाजत के लिए। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स, ये बचाते हैं जानवरों और पौधों को बैक्टीरिया से भी और कीड़े मकोड़ों से भी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड, ठीक है, लिपिड पर, कंपाउंड लिपिड। ठीक, अब हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स की, और कंपाउंड लिपिड्स को डिराइव्ड लिपिड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिराइव्ड लिपिड्स। कंजुगेटेड लिपिड्स, कंजुगेटेड का मतलब भी यही होता है, ठीक है, कि लिपिड के साथ या तो कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा या फिर लिपिड के साथ कोई प्रोटीन जुड़ा होगा, तो इन्हें हम कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं। एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद 2 फैटी एसिड्स, ये एस्टर्स होते हैं ग्लाइसरोल के जिसमें 2 फैटी एसिड्स एंड सम अदर कंपाउंड्स, और कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है फास्फोलिपिड। अब पहले मैं आपको ज़रा समझा दूं क्या मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें होता यह है कि ये देखिए जी, ये ग्लाइसरोल पोर्शन है, ठीक, ये क्या है स्टूडेंट्स का, ग्लाइसरोल पोर्शन है, सही। अब इसमें होता यह है कि यहाँ से एक OH निकल कर ये एस्टर बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड चेन के साथ, सही, और ये OH भी निकल जाएगा जैसे पुराने हम बना रहे थे उसी तरह ये भी फैटी एसिड के साथ, तो ये हो गए 2 फैटी एसिड्स, ठीक, और ये जो पोर्शन था ये हुआ इसका ग्लाइसरोल पोर्शन, सही, 2 फैटी एसिड्स ग्लाइसरोल। अब स्टूडेंट्स ये OH जब निकलेगा तो ये किसी फास्फोरस के साथ, ठीक है, जुड़ा हुआ होगा और वो आगे किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो अब देखिए इसमें कितनी बातें हो गई, 2 फैटी एसिड्स इसके अंदर आ गए, ग्लाइसरोल पोर्शन इसके अंदर आ गया और अदर ग्रुप भी आ गया। ठीक है, तो एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद 2 फैटी एसिड्स एंड सम अदर कंपाउंड्स, एग्जांपल इसका फास्फोलिपिड। अब ये 3 टाइप्स के हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड्स इन ह्यूमन। एक लेसिथिन्स है, एक सिफलिन्स है और एक स्फिंगोमाइलिन है।
यानी मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ये लिपिड्स पाए जाते हैं। सही। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं तीसरे किस्म पर, जो कि है स्टीरॉयड्स। तीसरा किस्म इसका क्या है? स्टीरॉयड्स, नॉन स्पोनिफेबल लिपिड्स। स्पोनिफिकेशन स्टूडेंट्स एक टर्म होता है, ठीक। तो स्पोनिफिकेशन एक टर्म होता है, वो लिपिड्स जिन्हें हम साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं उन्हें उस अमल को हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये नॉन स्पोनिफेबल लिपिड्स है, यानी साबुन साजी में यूज़ नहीं कर सकते। विच कंटेन रिंग सिस्टम, और इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब कोलेस्ट्रॉल का रिंग किस तरह का स्टूडेंट्स होता है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। कोलेस्ट्रॉल में स्टूडेंट सबसे पहले एक बेंजीन का रिंग होता है, फिर वो एक और बेंजीन रिंग के साथ फ्यूज़ हो जाता है, जिस तरह नेफ्थलीन का रिंग है ऐसा बना लेते हैं। फिर उसके साथ एक और बेंजीन का रिंग जुड़ा होता है, फिर कोई 5 कॉर्नर रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक। इसमें पहले कार्बन, यहाँ पर एक OH ग्रुप मौजूद होता है, यहाँ पर फिर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो चौथा कार्बन है, यहाँ पर भी कोई मिथाइल ग्रुप या इसके साथ कोई लंबा चेन भी हो सकता है बाज़ों का, ठीक। तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। तो स्टीरॉयड ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, टाइप्स इसके। तो पहला इसका टाइप है कोलेस्ट्रॉल। मोस्ट कॉमन स्टीरॉयड फाउंड इन ऑल एनिमल टिश्यूज़, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टीरॉयड है एनिमल टिश्यूज़ में। इट डिपॉजिट्स इन आर्टरीज एंड रेजिस्ट ब्लड फ्लो, ये जमा होता है खून की नालियों में और फिर रोक देता है खून के फ्लो को, जिससे हार्ट अटैक वगैरह होती है। दूसरा इसमें टाइप है कोलिक एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। इट इज़ सोडियम साल्ट फाउंड इन बाइल, ये सोडियम साल्ट पर मुश्तमिल होते हैं जो हमारे बाइल के अंदर पाया जाता है। अब बाइल क्या चीज़ स्टूडेंट्स, ये हमारे लिवर से, ये पेंक्रियाज वगैरह की तरफ से आ रहा होता है और इसका काम होता है इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड, ये हमारे जिस्म में जो चर्बी होता है उसको तोड़कर फैटी एसिड बना देता है, जो फिर खून में जज्ब होकर मुख्तलिफ टिश्यूज़ में चले जाते हैं। और तीसरा किस्म इसके स्टूडेंट्स प्रोजेस्टेरोन, ये भी कोलेस्ट्रॉल का टाइप है। स्टीरॉयड कंट्रोल्स द सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये वो स्टीरॉयड है जो कंट्रोल करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को। सेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि मेल के अंदर मूंछों का आना और दाढ़ी का आना, आवाज़ का मोटा हो जाना, इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बाल आ जाना, ये मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह फीमेल्स के अंदर छाती का बढ़ जाना और फीमेल्स में ओवरी और इसी तरह जो है यूट्रस यानी बच्चादानी का बन जाना, ये सारे के सारे सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स है। तो प्रोजेस्टेरोन इनको कंट्रोल कर रहा होता है। और एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, और बॉडी के फंक्शंस को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।